आपके साथ में और रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक ने आज कुल 63 मामलों पर जो अपनी मुहर लगाई है। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में बड़ी संख्या में पुलिस के विभिन्न पदों पर बहाली निकाली गई, तो दूसरी तरफ जो है गन्ना किसानों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। बिहार में नल जल आपूर्ति योजना की समीक्षा को लेकर के भी जो है सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया। इसके साथ साथ पटना शहर में जो है व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है एक नया पद जो है सृजित किया गया है, जिसमें एएसपी रैंक के अधिकारी जो है इस पद को संभालेंगे। क्या कुछ फैसला लिया गया बताते हैं आपको विस्तार से। सम्राट कैबिनेट की बैठक में आज विभिन्न कुल 63 मामलों पर जो है वो कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। इसमें गन्ना किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि पटना जू का जो है नाम जो है अब बदल दिया गया है। अब पटना में जो संजय गांधी जैविक उद्यान था उसे अब पटना जू के नाम से जाना जाएगा, यानी कि संजय गांधी का नाम इस चिड़ियाघर से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ राज्य में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नई राजकीय ट्रांसमिशन लाइनें बनाने पर जो है फैसला लिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को राहत के लिए सरकार ने 23,165 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए ये राशि मंजूर की है। पटना में साइबर अपराध इकाई और विशेष शाखा के लिए नया भवन बनाने पर भी सरकार ने जो है वो अपनी सहमति दी है। गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव किया गया है। वहीं चीनी मिलों को आर्थिक राहत पैकेज का भी सरकार ने ऐलान किया है। इसके तहत गन्ना खरीद पर लगने वाला विकास परिषद कमीशन 1.80 से घटा करके 0.20% जो है कर दिया गया है। निगरानी अन्वेषण विभाग के डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर अब गृह विभाग बिहार पुलिस में समायोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ जल संसाधन विभाग की अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 424 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ साथ साइबर ट्रेजरी के गठन के लिए 23 नए पद जो हैं उस पर बनाने का फैसला हुआ है। नर्सिंग स्कूल में नियमावली में संशोधन किया गया। पटना में ऑटिज्म बच्चों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ पटना शहरी प्रबंधन इकाई में एएसपी का जो नया पद है वो जो है वो स्वीकृत किया गया है, जिसको अपर पुलिस अधीक्षक नगर व्यवस्था के नाम से जाना जाएगा। विद्युपुर दिघवारा उत्तरी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें करीब 56 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना जो है पीपी मॉडल पर बनाई जाएगी। दरिहारा में डुमरिया घाट तक 4 लेन सड़क बनाने पर भी सरकार ने फैसला लिया है। गया में फल्गु नदी पर नया पुल बनाने पर भी सरकार ने फैसला लिया और इसके लिए 113 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ साथ बिहार न्यायिक अकादमी की नई नियमावली पर मंजूरी दी गई है। नगर विकास के बिजली बिल भुगतान के लिए 425.99 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए गए हैं। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की जो है 11 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। इसके साथ साथ खनन नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब इसके तहत अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी सरकार ने दे दी है। पटना सिटी के संदलपुर में लगभग 2.99 एकड़ जमीन पर राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NINI के विकास के लिए केंद्र सरकार को जमीन जो है मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ साथ बिहार पुलिस के 20,000 से अधिक पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसमें 50% पदों को प्रमोशन से भरने पर फैसला लिया गया है। बाकी पदों को परीक्षा के तहत जो है वो भरा जाएगा। इसके साथ साथ भोजपुर की आरा में 5 एकड़ जमीन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को 30 साल की लीज पर देने का फैसला हुआ है। तो आज सम्राट कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार में जो है पुलिस विभाग में को लेकर के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पटना के लिए एक नया एएसपी का पद जो है वो सृजित किया गया है। इसके साथ साथ बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए सरकार ने 23,000 से ज्यादा करोड़ रुपए जो हैं उनको जो फ्री बीज जो 125 यूनिट फ्री बिजली है उसके लिए सरकार ने एलोकेट किया है। पटना में के साथ साथ बिहार के तमाम जो शहर या जो गांव है वहां पे बिजली निर्बाध रूप से जो है वो पहुंचते रहे, इसके लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तो गन्ना किसानों को भी सरकार ने, गन्ना उद्योग से जुड़े जो लोग हैं उनको बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।